दोस्तों, अर्थ यूनिवर्स का एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसानों के रहने के साथ साथ सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि अर्थ पर बाकी प्लैनेट से मौजूदा ज्यादा ऑक्सीजन है और यहाँ हमारे पास पीने के लिए पानी भी मौजूद है। और जब पानी की बात आती है तो आपको बता दे दोस्तों कि अर्थ पर पानी के दो सबसे बड़े सोर्स में से एक तो ग्लेशियर है और एक है बारिश। दोस्तों, वैसे तो बारिश के पानी को प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बारिश का पानी एसिड फ्री होता है। तो क्या कभी दोस्तों आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स पर बारिश किस तरह होती है? अगर आप सोच रहे हैं कि बाकी ग्रहों पर भी पानी की बारिश होती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पानी वाली बारिश तो सिर्फ धरती पर ही मौजूद है। बाकी ग्रहों पर ऐसी अजीबोगरीब बारिश होती है जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग, मजेदार और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली वीडियोस। और आज का वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि बाकी ग्रहों पर किस तरह की बारिश होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जहां पानी की नहीं, डायमंड की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए नहीं, यह बिल्कुल सच है। इस ग्रह पर हीरे की बारिश होती है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि डायमंड की बारिश सिर्फ एक ग्रह पर नहीं बल्कि दो ग्रहों पर होती है, जिनमें से एक तो है यूरेनस और दूसरा है नेपच्यून। और यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। दरअसल दोस्तों, इन दोनों ही ग्रहों पर मीथेन गैस मौजूद है और मीथेन गैस का रासायनिक नाम है CH4। और आपको बता दें दोस्तों कि मीथेन गैसों में हाइड्रोजन और कार्बन जैसी गैस मौजूद होती हैं। दोस्तों, जिस तरह से धरती पर वाटर साइक्लिंग का प्रोसेस चलता है, ठीक ऐसे ही प्रोसीजर नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों पर भी चलता है। लेकिन यहाँ मीथेन गैस पर दबाव बनने से बारिश होती है। दरअसल जब मीथेन गैस दबाव में आती है तो उसमें मौजूद आगे हाइड्रोजन और कार्बन का एक दूसरे से कांटेक्ट टूट जाता है। इसके बाद जो कार्बन होता है डायमंड बन जाता है और इसी वजह से यहाँ डायमंड की बारिश होती है। दोस्तों, है ना ये जबरदस्त? क्योंकि अगर ऐसी बारिश हमारे ग्रह पर होने लगे तो हम सभी अमीर बन जाएंगे। दूसरा, अब बात करते हैं शुक्र ग्रह यानी प्लैनेट वीनस की। धरती के पड़ोसी ग्रह शुक्र को बाइबल में नर्क तक कहा गया है, क्योंकि यहाँ का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसलिए अगर आप शुक्र ग्रह पर पैर रखते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर रहने का विचार तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी गर्मी में रहना तो असंभव है। शुक्र के वायुमंडल की एक मोटी परत है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है। इस ग्रह पे वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना अधिक है। अब बात करें इस ग्रह पर कैसे बारिश होती है, तो आपको बता दें दोस्तों, वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो दुनिया के सबसे घातक केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की एक बूंद आपके ऊपर गिर जाए तो आपकी त्वचा बहुत बुरी तरीके से जल सकती है। तीसरा, अब बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस तरह से हमारी धरती पर चांद है, वैसे ही शनि ग्रह पर भी चांद है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ग्रह पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 82 चांद मौजूद हैं और इनमें से 53 चांदों को इस ग्रह पर खोजा गया है और 29 चांदों को नाम भी दिया गया है और जो बाकी के चांद हैं उनका नाम रखना अभी बाकी है। तो दोस्तों आपको बता दें, शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है टाइटन और टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है। मीथेन का रासायनिक नाम है CH4 और यह केमिकल आग बहुत जल्दी पकड़ता है और धरती पर मीथेन गैस का इस्तेमाल LPG में होता है। चौथा, अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जो हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, HD 189733। दोस्तों इस ग्रह की बारिश बहुत ही अजीब है। डायमंड की बारिश की बात तो आप सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ होती है कांच की बारिश। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि यह कांच मेल्टेड फॉर्म में होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी कांच को मेल्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्लैनेट पर कितनी ज्यादा गर्माहट होगी। पांचवा, अब बात करते हैं उस ग्रह की जिसका नाम है OGLE TR56b। दोस्तों यह ग्रह अपने नाम की तरह ही विचित्र है क्योंकि यहाँ पर मेल्टेड आयरन की बारिश होती है और आप तो जानते ही हैं कि दोस्तों आयरन कितना सॉलिड सब्सटेंस है और उसे पिघलने में भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसलिए अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस ग्रह पर भी कितनी ज्यादा गर्मी होगी। दोस्तों अब तो आप जान ही चुके होंगे कि बाकी ग्रहों के मुकाबले हमारे पृथ्वी इंसानों के रहने लायक जगह क्यों है। दोस्तों धरती पर हमारी जिंदगी और प्रकृति एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि हमें खाने के लिए भोजन की जरूरत है और यह भोजन हमें प्रकृति के द्वारा ही मिलता है और इस प्रकृति को क्या चाहिए, बस थोड़ा सा पानी और थोड़ा रखरखाव। इसलिए यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री रखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।